तो दोस्तों आज हम द ताज मूवी को एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है जो कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आज हम इसी के स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो कहानी की शुरुआत साल 1959 आगरा से होती है, जहाँ पर ताजमहल के निचले हिस्से में मरम्मत का काम चल रहा होता है और वहाँ पर जैसे ही दीवार की दरार की दुरुस्त करने के लिए ईंटों को निकालता है तो उन ईंटों के पीछे कुछ चीजों को देखकर वहां मौजूद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग का होश उड़ जाती है। जिसके बाद हमें साल 2023 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम विष्णुदास नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि एक टूरिस्ट गाइड का काम कर रहे होते हैं। उनके परिवार में बेटी, बेटा और बहू भी थे। अविनाश भी टूरिस्ट गाइड का ही काम करता था। फिर हमें मालूम चलता है कि विष्णु जी गाइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसके लिए वो अविनाश के साथ नामांकन करने के लिए गाइड एसोसिएशन के ऑफिस जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात पूर्व प्रेसिडेंट उस्मान भाई से होता है। वो विष्णु को चुनाव न लड़ने के लिए धमकी देता है, जिस पर विष्णु हंसते हुए बोलता है कि अगर आप सही से काम करते तो मुझे गाइड्स के उनके हक दिलाने के लिए यह चुनाव लड़ना ही नहीं पड़ता। और यहाँ से हमें सीन अमेरिकी रिपोर्टर हर्ष को दिखाते हैं जो कि ताजमहल के अनडिस्कवर्ड फैक्ट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी और वो विष्णु जी को इंटरव्यू लेता है, क्योंकि विष्णु जी बहुत ही सालों से ताजमहल में टूरिस्ट गाइड का काम करते थे। इंटरव्यू के दौरान विष्णु जी से वो पूछता है कि क्या सच में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, और वो विष्णु जी को महेंद्र दास नाम के गाइड्स का फोटो दिखाती है और वो पूछती है कि साल 1970 में महेंद्र दास दो अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट पीटर विलियम्स और वियन वर्ड्स के साथ ताजमहल के निचले कमरे में गए थे और उन्होंने बताया था कि ताजमहल एक हिंदू महल के ऊपर बनाया हुआ है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है। जिस पर विष्णु जी कुछ भी नहीं बताता और वो इंटरव्यू छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और उस दिन से विष्णु जी बहुत ही उदास रहने लगते हैं। और एक दिन हम देखते हैं कि विष्णु जी जब अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे थे तो वहाँ पर वो ज्यादा पी लेते हैं और नशे के हाल में विष्णु जी अपने दोस्तों से बोलता है कि हम ताजमहल की कहानी जो बता रहे हैं, क्या हो वो अगर वो झूठी साबित हो जाए तो क्या हम अपने आप को माफ कर पाएंगे, क्योंकि विष्णु जी का मानना था कि ताजमहल के निचले 22 कमरों में जरूर कुछ ऐसा राज है जिनको हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। वहाँ पर वो अपने दोस्तों से बोलता है कि क्या तुम लोगों ने दुनिया के किसी भी मकबरे को देखा है जिसके ऊपर गोबंद और कलश बना हो। हमें ताजमहल के डीएनए टेस्ट करवानी चाहिए। अगर हम एक पत्थर निकाल कर कार्बन डेटिंग करवा दे तो सारा सच बाहर आ जाएगा। इसी बात को लेकर उसके दोस्तों और विष्णु जी में बहस हो जाती है। खैर वहाँ से विष्णु घर आ जाता है और अपने बक्से से एक फोटो निकाल कर उसे देखने लगता है और बहुत ही रोता है। और हम जानते हैं कि वो फोटो उनके पिता महेंद्र दास की थी, जिन्होंने कई साल पहले ताजमहल के ऊपर विवाद किया था कि एक हिंदू मंदिर के ऊपर बना हुआ है, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अब अगले दिन अविनाश को मालूम चलता है कि ड्रिंक पार्टी के दौरान उसके फादर ने ताजमहल के ऊपर ये सब कमेंट किया था कि उसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे मालूम चल जाएगा कि इसे मुगलों ने बनवाया है या फिर हिंदुओं ने। और हम जानते हैं कि किसी ने उसका वीडियो बना लिया था और वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका होता है। जिसके बाद यहाँ पर बवाल मचना शुरू हो जाता है, जिस वीडियो को देखकर बाकी के गाइड विष्णु को ताना भी मारता है कि जिस ताजमहल से विष्णु का रोजी रोटी चल रहा है उसी पर उन्होंने उंगली उठाया है। वहीं दूसरी तरफ उस्मान को विष्णु के खिलाफ एक मुद्दा मिल जाता है, जिसके दम पर वो विष्णु और उसके बेटे अविनाश दोनों को सस्पेंड करवा देता है और विष्णु के मुंह पर कालिक भी पुतवा देता है। अब ये सब होने के बाद विष्णु जी का नींद उड़ जाती है और वो ताजमहल के ऊपर जनहित याचिका दायर करने के लिए जाने माने वकील शशिकांत से बात करता है और ये याचिका दायर करने के लिए वो तैयार भी हो जाते हैं। वहाँ पर वो लॉयर बोलता है कि हमें बस एक ठोस सबूत चाहिए और वही सबूत जुटाने के लिए विष्णु मसूरी में वीएनवीएस के बेटे से मिलकर वट साहब की रिसर्च को स्टडी करने लगते हैं, जिनके साथ पीटर विलियम्स को ताजमहल का निचला हिस्सा दिखाने के लिए उसके फादर महेंद्र दास गए थे। वहाँ पर उन्हें सबूत भी मिल जाता है। इसके बाद वो घर आकर सभी लोगों से बताते हैं कि आप सभी लोग कुछ दिनों के लिए अविनाश के ससुराल में चले जाइए, क्योंकि मैं ताजमहल के ऊपर प्याल डालने जा रहा हूँ। पहले तो सभी लोग विष्णु की बातों पर हंसने लगते हैं, लेकिन सच्चाई जानकर शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो उनको अकेला छोड़कर जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विष्णु जी की पिटीशन शशिकांत
शशिकांत ने फाइल कर देते हैं, जिसके बाद से अब बवाल मचना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से सीन हमें नवाब को दिखाते हैं, जो कि बड़े आदमी होता है। वो उस्मान भाई को डांटने लगता है कि आपके नाक के नीचे से विष्णु ने पिटीशन फाइल कर दी है और तुम्हें कुछ मालूम भी नहीं चला। अब मुझे ही विष्णु को हैंडल करना होगा। अब उसी बीच हम देखते हैं कि शशिकांत विष्णु जी से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो उसका केस नहीं लड़ सकता क्योंकि कुछ अज्ञात लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर तुम ये केस लड़ोगे तो तुम्हें हम कुत्तों की तरह जान से मार देंगे। अब विष्णु जी उस लॉयर की बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हियरिंग का पहला दिन होता है। वहाँ पर हम जानते हैं कि विष्णु जी खुद ही अपना केस लड़ रहा है और उनका सामना होता है फेमस वकील राशिद से। अब कोर्ट में विष्णु और राशिद के बीच बहुत ही बहस होता है। वहाँ पर विष्णु जी बताते हैं कि क्या ताजमहल को सच में शाहजहां ने ही बनवाया है? नहीं, उन्होंने नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने राजा जय सिंह के महल को रिनोवेट करके बनाया था, जिसके लिए विष्णु जी सबूत भी पेश करते हैं कि ताजमहल के गुंबद पर कलश बना हुआ है और उसके अंदर बहुत से वैदिक चिन्ह भी है। तभी वहाँ पर राशिद बोलता है कि ताजमहल को शाहजहां ने फाउंडेशन से बनवाया था। अब यहाँ पर दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जज एजुकेशनल बोर्ड, हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ताजमहल निर्माण से जुड़े हुए सारे फैक्ट को पेश करने के लिए भेजते हैं और विष्णु जी का पीआईएल फाइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब पीआईएल फाइल एक्सेप्ट होने के बाद नवाब घबराने लगता है, जिस पर राशिद उनसे बोलता है कि मैं इस बार ताजमहल के सारे विवादों को जड़ से ही खत्म कर दूंगा। और फिर सेकेंड हियरिंग के दौरान राशिद का विटनेस, जो कि आईआईटी के चीफ एडवाइजर और एमएमयू के प्रोफेसर होते हैं, उनसे विष्णु जी पूछते हैं कि आपने स्कूल के सिलेबस में मुगलों के बारे में यह क्यों नहीं शामिल किया कि मुगलों ने लाखों लोगों को हत्या की और हजारों मंदिर को तोड़ा। आपने तो शाहजहां के प्यार की पहचान और औरंगजेब को महान बताकर सिलेबस में डालकर बच्चों को सिखाया है। आपने हिंदू राजा संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, इन सब के बारे में ज्यादा क्यों नहीं सिलेबस में शामिल किया? यह सुनकर वो चुप हो जाती है। अब यहाँ पर फिर से अगली हियरिंग होता है, जहाँ पर राशिद ताजमहल के शाहजहां द्वारा बनाए हुए जाने के पक्ष में हबीब नाम के इतिहासकार को पेश करता है। वहाँ पर विष्णु जी उनसे पूछते हैं कि बादशाह नामा में लिखा गया था कि शाहजहां ने मुमताज के कब्र बनाने के लिए राजा जय सिंह से वो महल लिया था। इन चीजों को अपनी हिस्ट्री बुक में आपने क्यों नहीं शामिल किया? जिसके बाद राशिद टेवर्नियर नाम के फ्रेंच हीरो के व्यापारी की बुक को फैक्ट्स को बताते हैं कि उन्होंने शाहजहां द्वारा ताजमहल के काम शुरू और खत्म करते हुए देखा था, जिस पर विष्णु जी प्रूफ देते हैं कि टेवर्नियर रिकॉर्ड के मुताबिक ताजमहल के निर्माण शुरू होने के बाद वो आगरा आया था और खत्म होने के दौरान वो इंडिया में ही थे, लेकिन वो कभी भी आगरा नहीं आया। अब यहाँ पर विष्णु के क्रॉस एग्जामिनेशन से राशिद परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नवाब के लोग विष्णु की बेटी को बाजार में छेड़छाड़ करते हैं, जिससे वो बहुत ही डर जाती है, लेकिन वो अपने फादर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। वहीं अगली सुनवाई में राशिद बताता है कि ताजमहल कभी मंदिर था ही नहीं, क्योंकि ताजमहल के ऊपर गुंबद और मेहराब बने हुए हैं, जो कि इंडिया के किसी भी मंदिर में नहीं बने हैं। जिस पर विष्णु जी जैन मंदिर, जग मंदिर, कतराज मंदिर, वेदी मंदिर, सचिया मंदिर जैसे बहुत सारे मंदिरों को फोटो दिखाते हैं, जिन पर गुंबद, मेहराब और कलश बना हुआ है। ये सुन राशिद कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर यहाँ से हम नवाब को देखते हैं। अब उनको डर लग रहा था कि विष्णु कहीं वो केस जीत ना जाए। अब यहाँ से फिर हम वकील शशिकांत को देखते हैं, जो विष्णु जी को रघुराम से मिलवाते हैं। वहाँ पर वो बताते हैं कि सन 1959 में आर्कियोलॉजिकल टीम में वो भी शामिल था। हम लोग ताजमहल के निचले हिस्से में देखने गए थे, जहाँ ईंटों के पीछे हमने कुछ ऐसा देखा जो ताजमहल के इतिहास को पूरा का पूरा हिला कर रख देगा। आगे रघुराम जी कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और हम नेक्स्ट हियरिंग में देखते हैं कि वहाँ पर राशिद बताते हैं कि शाहजहां का शासनकाल बहुत ही सुनहरा दौर था, जिस पर विष्णु जी बोलते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को गांव-गांव से चंदा वसूल करके बनवाया था, जिस कारण राज्य में भूखमरी आ गई थी। वहाँ के लोग एक दूसरे के मांस खाने के लिए भी तैयार थे और इस दौरान में लगभग 70 लाख लोग मारे गए थे। वहीं उधर हम मार्केट में देखते हैं, जहाँ पर कुछ लफंगे अविनाश को बहुत ही बेरहमी से पीटते हैं, जिस कारण उसे 10 टाके भी लगते हैं। वहीं ये जान विष्णु जी रोने लगते हैं। तब उनकी मदद करने के लिए विभूति नाम के एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन आते हैं और वो अविनाश का इलाज भी करवाते हैं। दरअसल वो बहुत ही पश्चाताप कर रहे थे, क्योंकि एक बार महेंद्र दास गाइड की नौकरी से निकल जाने के बाद वो उनसे मदद मांगने के
के लिए आए थे, लेकिन उस वक्त वो उनकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त वो एक मामूली सा इंसान था। जिसके बाद महेंद्र नाथ ने आत्महत्या कर लिया। और फिर सीन अगली हेयरिंग का होता है जहाँ रघुराम जी गवाही देने से मना कर देता है क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। तब विष्णु जी बताते हैं कि 1981 में फेमस अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट पीटर विलियम्स ने ताजमहल के निचले हिस्से के दरवाजे से एक लकड़ी के टुकड़े निकालकर उसकी कार्बन डेटिंग की थी, जहां उन्हें मालूम चला कि वह दरवाजा शाहजहां के शासनकाल से 300 साल पुराना है। जिसके बाद उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से ताजमहल के पत्थरों को सैंपल की डिमांड की ताकि ताजमहल के निर्माण की एक्चुअल डेट फाइंड आउट कर सके, लेकिन उस वक्त के गवर्नमेंट ने उन्हें पत्थर देने से मना कर दिया। जिसके बाद वो वापस अपने देश लौट आए। अब विष्णु की बातें सुनकर राशिद उसकी बातों को मनगढ़ंत बताते हुए उसके लिए आई विटनेस की मांग करता है, जिस पर विष्णु जी कोर्ट से 10 दिन का मोहलत मांगता है और कोर्ट उन्हें 10 दिन का टाइम भी दे देता है, लेकिन एक चेतावनी देता है कि अगर 10 दिनों में वो सबूत नहीं जुटा पाए तो उसी दिन मैं अंतिम फैसला सुना दूंगा। अब विष्णु जी परेशान हो जाते हैं। तभी उनके पास हर्ष नाम का वही रिपोर्टर आती है जो उनकी बात पीटर विलियम की बेटी सांड्रा से करवाती है। वहाँ पर वो बताती है कि पीटर विलियम के साथ लकड़ी का सैंपल लाने के दौरान योगेश भट्ट भी वहाँ पर मौजूद था। तब जाकर विष्णु जी लीडर विभूति के साथ मिलकर योगेश जी को कोर्ट में पेश करता है। वहाँ पर वो कोर्ट में बताते हैं कि पीटर विलियम ने कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट को जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को भेजा तो पूरा इंडिया में ये खबर फैल गई कि ताजमहल शाहजहां के शासनकाल से पहले ही बना हुआ है। इसीलिए तुरंत मौजूदा सरकार ने ताजमहल को निचले सारे दरवाजों को हटाकर उनको ईंटे से चुनवा दिया। अब यहाँ पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज के सामने फैसला देना एक बहुत ही बड़ा चुनौती थी, क्योंकि ताजमहल के पर्यटन से गवर्नमेंट को हर साल बहुत ही फायदा होता है और तो और ताजमहल भारत का भी पहचान है और वो पूरे वर्ल्ड में 8वें अजूबे में से एक है। वहीं दूसरी तरफ इतिहास को भी सुधारना था क्योंकि उसमें बहुत सारे गलतियां थी। इसलिए जज अपने फैसले को रिजर्व रख लेता है और एजुकेशन बोर्ड को आदेश देता है कि वो इतिहास में हिंदू राजाओं को सही तथ्यों में शामिल करे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ताजमहल के ऊपर PIL फाइल करते आ रहा है कि यह हिंदुओं का है, लेकिन कोर्ट उन्हें खारिज कर देती है और हमें इसी के साथ मालूम चलता है कि सच में ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है या फिर उन्होंने फोर्सफुली अपने नाम का डंका पिटवाया है। इसी के साथ सच क्या है हम सबको मालूम चल जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।